बच्चों, हमने आपको पिछली बार बताया था लेसन फर्स्ट में आपके भाषा एवं व्याकरण में भाषा के विषय में बताया था। बिना भाषा के हम अपने भाव को, विचारों को या जो कहना चाहते हैं हम कह नहीं पाते। यदि भाषा न होती तो हम गूंगे के समान माने जाते हैं। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा के विषय में हमने आपको बताया था पिछली बार, उसी में आइए हम आपको बताते हैं आज व्याकरण। व्याकरण से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें बोली। बोली क्या होती है? बोली क्या होती है देखिए, ये बोली हमारी एक निश्चित क्षेत्र में या जहाँ पे जो स्थित रहता है, कुछ एरिया होता है अपना, बोलने वालों के द्वारा जो भाषाएं प्रयोग की जाती है वह बोली का रूप ले लेता है। समझ रहे हैं आप? बोली प्रत्येक एरिया की, प्रत्येक जगह की अपनी अलग अलग बोली होती है। बोली के अनुसार सब लोग अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं। आइए इसी के आगे हम देखते हैं, बोली की बात देखते हैं। लिपि क्या देखते हैं? लिपि। लिपि क्या होती है? भाषाओं को बोलने के लिए जो हम साधन का उपयोग करते हैं, कहने का मतलब जो भाषाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। उसे हम लिपि कहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे भाषा हमारी हो गई हिंदी। मान लीजिए भाषा हमारी है हिंदी। और क्या है? संस्कृत। और क्या हो सकता है? नेपाली, मराठी। इन भाषाओं की जो लिपि है उसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी तरह से और भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, अरबी, अपनी अपनी जो भाषा है उसका अलग, जिस प्रकार से इन भाषाओं का लिपि जो है देवनागरी है, ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में इसका क्या है? रोमन। क्या है? रोमन, फारसी, गुरमुखी। उर्दू और अरबी जो है दोनों की लिपि जो है वह फारसी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 7 पर, राइट साइड पेज पर देखिएगा आप लोग।
पेज नंबर 7 राइट साइड में कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम इसके आगे आपको बताते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण हमें जानने की क्या आवश्यकता है। तो व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने की भी जानकारी को हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हमें भाषा में जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, वो पता चलती हैं। व्याकरण क्या है? किसी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए जिन नियमों का हम उपयोग करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा के शुद्धता को नापते हैं और उपयोग करते हैं। व्याकरण के अंग, आइए हम देखते हैं क्या व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, जिस तरह से किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का निर्माण किया जाता है तो छोटे छोटे पार्टों को लगाया जाता है, छोटे छोटे सामानों को लगाया जाता है। कई तरह के उसमें सामान लगते हैं, कई तरह के व्यंजन लगते हैं तो सामान तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण में भी हमें व्याकरण को पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए, तैयार करने के लिए उसके कुछ अंग होते हैं। सबसे पहला है आपका वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। अब आपसे यहाँ प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। विचार तो हमें समझ में आ रहा है, किसी चीज पर विचार करना है, चाहे वो जो कुछ भी हो। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए वर्ण। वर्ण पता चलेगा तभी हम विचार करेंगे उस पर। विचार हमें करना है, लेकिन हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ से अह तक, क से ज्ञ तक, कहने का तात्पर्य भाषा में हम जिन सब वर्णों का उपयोग करते हैं उसके सबसे छोटे पार्ट को, छोटे भाग को हम वर्ण कहते हैं। ठीक उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं शब्द विचार। शब्द विचार, वर्ण विचार के बाद हम आगे शब्द विचार करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, पेज नंबर 1 पर आपका दिया है व्याकरण के अंग। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जो नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन आप बुक ओपन करके बैठिए और ध्यान से देखिए उसको। जहाँ पे नहीं समझ आएगा फिर से बात करेंगे उस पर, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। शब्द विचार एक क्रम होता है, वर्ण के बाद होता है शब्द। अब हमें पता चलना चाहिए शब्द क्या होता है। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, या ऐसे भी हम कह सकते हैं वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जब हम कहेंगे तो उसमें चाहे जिस प्रकार के शब्द को लिखे हम, जैसे म क ल, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका कुछ अर्थ आपको समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है।
जब जहाँ पे अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कैसा शब्द होगा? निरर्थक। कैसा होगा? निरर्थक शब्द। उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। ठीक है। और जिसका अर्थ हमें समझ में आएगा उसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे क्या लिखा है? कमल। कमल आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। कमल आप देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। क्यों सार्थक कहेंगे? सार्थक का मतलब होता है जिसका हमें अर्थ समझ में आता हो। सार का मतलब होता है मुख्य, उसका उद्देश्य हमें समझ में आ रहा है। कमल, कमल जैसा कि हम जानते हैं पुष्प है, जिसे हम कीचड़ में खिलते हुए देखते हैं, जिसे पंकज के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक इसी के क्रम में होता है। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, दोनों ही हमारे शब्द ही हैं, दोनों हमारे शब्द ही हैं। इसको भी हम शब्द कहेंगे, इसको भी हम शब्द कहेंगे, लेकिन अंतर कितना है कि इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है और इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है। जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है वह निरर्थक शब्द है और जिसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है वह सार्थक शब्द है। बस इतना ही अंतर है, लेकिन हम इन दोनों को शब्द ही कहेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम वाक्य विचार। व्याकरण के अंग में आपका शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तीनों पार्ट इसके हो गए। आइए हम देखते हैं वाक्य विचार क्या होता है। वर्णों के समूह को मिलाकर के शब्द बनाया जाता है और शब्दों के समूह को मिलाकर के वाक्य बनाया जाता है। और फिर इसके आगे और आपको बताया जाएगा कि वाक्यों को समूह को मिलाकर के एक गद्यांश बनाया जाता है या पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो हमारा एक क्रम होता है, भाई वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा और शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा। ठीक, ये 12 क्रम होता है। क्रम के अनुसार ही हम बना सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वाक्यों को हम मिला दे तो शब्द बन जाए, शब्दों को मिला दे तो वर्ण बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्रम के अनुसार होता है। जिस प्रकार से हमारी लैडर होती है, सीढ़ी होती है, तो पहले पावदान से हमें चढ़ना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भाषा के व्याकरण, भाषा में भी हमें व्याकरण के अंग के अनुसार वर्ण, उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य विचार, वाक्य के बाद गद्यांश या पैराग्राफ। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं थोड़ा सा वाक्य विचार। वाक्य विचार इसमें भी जिस प्रकार से यहाँ सार्थक और निरर्थक की बात आती है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें भी होता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह को या क्रम के अनुसार लिखे गए शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक, शब्दों का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में, जिसे एक सार्थक रूप में, जिसका अर्थ समझ में आता रहे, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आपका इस तरह से पहला लेसन आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका अभ्यास प्रश्न और जो कुछ भी पार्ट है हम आपको बाद में बताएंगे। इसको पहले आप रिवाइज करिएगा, दोहरा लीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ आएगा फिर से देखा जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 जो भी बता रहे हैं, जब आपके पास आपके सामने बुक होगी तब आप मैच करेंगे क्या बताया जा रहा है, सही है गलत है। जब आपको दिखाई देगा आपके सामने बुक रहेगी तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप लोग बुक भी ले लीजिए ताकि आपको हम अच्छे तरह से बता सकें। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो, जहाँ पे दिक्कत हो, तुरंत आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। जब आपके पास साधन नहीं रहेगा तो बिना साधन के आपको सफ़र करना मुश्किल होता है। तो आपका बुक जो है पढ़ने का एक साधन है जिससे हम
लेना अनिवार्य है। आप लोग बुक ले लीजिए और अच्छे से फिर देखिए, इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे।